हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का प्रयास किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुन कर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। ये बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद किया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहने पर अपने लक्ष्य को इस तरह नहीं बदलना चाहिए। सोच समझकर अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और एकाग्र होकर उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। यदि आप दूसरों के कहने पर अपना लक्ष्य बार बार बदलेंगे और कोई भी कार्य को इस तरह अधूरा छोड़ देंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि आप एक कार्य को निरंतरता और धैर्य के साथ करते हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।